वरिष्ठ नेता जिन्होंने अभी बहुत शानदार तरीके से भाषण अपनी बात रखी, ऐसे आदरणीय दिनेश जी भाई साहब का मैं बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। सब ताली बजा के स्वागत करो। मंच के ऊपर बैठे हुए हमारे 2 सांसद और मैं तीसरा, पार्टी कमी नहीं है, कमी पड़ी थी, तीसरा सांसद और आ गया आपके पास। ऐसे आदरणीय हमारे मानशंकर जी, भाई धन सिंह जी भी सांसद रहे। आदरणीय दिनेश जी भाई साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगी, पहली बार बांसुरा में सांसद बना था धन सिंह जी, और क्या हुआ था वो तो धन सिंह जी बता सकते हैं। हमारी खबर है। यह हमारे पार्टी के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष लाभचंद जी, अनीता जी, हरिंदर जी मेरे साथी, राजेश जी कटारा ये भी मेरे साथी हैं, पंचाल जी, राजेंद्र जी मेरे बड़े भाई, मोजीलाल जी गारी जी, नरेंद्र दास जी विष्णु, वीर बहादुर सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी गर्वे साहब, जगवान सिंह जी, नारायण सिंह जी निरमा जी, कांतिलाल जी आहारी, गोपाल जी निरमा, भवानी सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, विस्तार कुमार सिंह जी, मंडल अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह जी, कन्यालाल जी गुंजर साहब, कसूरलाल जी निनमा, हनुमान सिंह जी नवा डाबरा, सुरेंद्र सिंह जी गनौड़ा। इसके अलावा एक तरफ हमारे साधु संत जो समाज को शिक्षा दीक्षा और आगे बढ़ाते हैं, ऐसे तमाम साधु संतों का मैं नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करता हूं। दूसरी तरफ अभी कुछ सरपंच साथी हमारे पास में आए थे, तो कह रहे थे सबका नाम ले रहे थे कि लाना ले जाना वोट डलवाने का काम हम करते हैं, हमारा कोई नाम नहीं ले रहा। तो मैं तमाम सरपंच साथियों को प्रणाम करता हूं, नमस्ते करता हूं, और आपकी उपस्थिति, गौरव की उपस्थिति को भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके अलावा भी मंच के ऊपर पार्टी से जुड़े हुए कई कार्यकर्ता नेता हैं, सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। गांव-गांव से, दही-दही से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता, गांव के पटेल तड़वी, सबका मैं स्वागत, बहनों का भी स्वागत, मीडिया का भी स्वागत, सबका स्वागत और सबका अभिनंदन। आदरणीय भट्ट साहब, अभी मैं आपके साथ में शहर में पहले यात्रा करता हुआ आ रहा था, और जितने भी दुकानदार हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, इन तमाम दुकानदारों ने, पार्टी के नेताओं ने आके हमारे सबके गले में माला डाल दिए थे। और कुछ लोग, जब मैं दूसरी पार्टी में था, जब भी मैं रैली में आता था तो वो माला डालते थे, वो अपनी दुकान के ऊपर बैठे बैठे नजारा देख रहे थे। मेरे मन में एक भावना पैदा हुई और मेरा मन ऐसा हुआ कि इस प्रजातंत्र ने, इस देश के अंदर कभी किसी को राजा बना देते हैं, किसी को रंग बना देते हैं, और एक अलग नजारा, अलग दुनिया का आईना दिखाया प्रजातंत्र ने। और हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। जब यहां पर आए और गणपति जी की आरती हो रही थी, तब मेरी नजर पड़ी थी पंडाल पे, और आप सबकी उपस्थिति को देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ कि महेंद्र मालवीय, ये प्रजा कभी मेरे से ठीक ढंग से रुक नहीं मिलाती थी, लेकिन आज वो प्रजा पलक पावड़े बिछा के बैठी हुई है। तो मेरे मन में एक बात पैदा हुई कि आपका लिया हुआ निर्णय और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के अंदर कांग्रेस पार्टी का नकारा होना, मेरे मन को प्रेरित करना, आज मैं आप सबको देखकर बहुत धन्य हो गया हूं, बहुत धन्य हुआ।
कांग्रेस में रहकर भी बहुत काम किए, कोई काम करने में मैंने कसर नहीं छोड़ी। और मुझे जुनून होता है, काम करने का जुनून होता है। न मैं रात देखता हूं, न कोई दिन देखता हूं, न कोई भूख देखता हूं, न प्यास देखता हूं। मुझे विष्णु जी का टेलीफोन आया कि पोस्ट ऑफिस से खुली गाड़ी में जाएंगे। तो मैंने विष्णु जी कहा, विष्णु जी आज तक मैं गाड़ी में और घोड़े पे नहीं बैठा, और इसलिए जनता के साथ में, ढोल बाजू के साथ में हम पैदल पैदल जाएंगे अपनी जनता के पास में। आगे बात बताऊंगा, किसी को अच्छी लगे से बुरी लगे, कुछ कहने की बात करूंगा कोशिश। मैंने एक दिन भी कहा था कि अपने घर से उस गरीबी में 10 किलो मक्की सर के ऊपर हो, रास्ते में एक लकड़ी सागवान के काटी वो कंधे पे हो, और चलता हुआ आया और पिंडर में लकड़ी बेची, 100 रुपया आया। और उस जमाने में राम भरोसा बस चलती थी, वो बस वहां से निकली। मन हुआ कि इस बस के अंदर बैठ जाऊं, लेकिन मेरा मन ये भी हुआ कि महेंद्र भाई गाड़ी में बैठ जाएगा, एक ईसाई का पैसा कहां से लाया। और रात की 9 बजे विश्व हिंदू परिषद के आश्रम में वहां पे आया, और मुझे ये नहीं पता था कि विश्व हिंदू परिषद में खाने का अवसर मिलेगा, रहने का अवसर मिलेगा, पढ़ाई हो जाएगी। जब वहां पे 9 बजे आया तो खाने का प्रबंध भी था, सोने का प्रबंध भी था। सुबह 9th क्लास में एडमिशन हुआ, 9वीं 10वीं 11वीं तक रहा, जनसंघ के अंदर भी काम किया, स्कूल का अध्यक्ष बन गया, कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट बन गया, कॉलेज का प्रेसिडेंट बन गया, भारतीय मजदूर संघ के अंदर काम किया। और श्याम सिंह जी चुंडावत थे हमारे बीएमएस के प्रेसिडेंट, इनकी मृत्यु मेरे सामने हुई। इसके बाद मैंने बीएमएस ये काम करना बंद किया और गांव चला गया। मैं ये बात कह सकता हूं कि बचपन से ही धर्म के प्रति, बड़े बुजुर्ग के प्रति मेरे मन में भावना है, और इस भावना को रहते हुए मैंने 77 से लगाकर 85 तक खूब काम किया। और नवनीत जी, श्रीपद जी दवे, ये उस जमाने में भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारे नेता और कार्यकर्ता थे। और दिनेश जी भाई साहब, मेरे खाट के नीचे से मनमोहन जी को अरेस्ट किया था तिवारी एसपी ने, और रात भर दिखते वो, और हमको कहते हैं कि मोहन कॉलोनी जाके दीवार के नीचे एक चिंगारी डाल के आओ। तो हमको खुद को नहीं पता कि चिंगारी है क्या, कोई मसाला होगा, हम किमार के नीचे डाल आते, उनको पढ़ते वो। ये करते करते कहां से घूमते घामते इस मुकाम पे पहुंचा हूं। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि महेंद्र मालवीय भारतीय जनता पार्टी में चला गया, तो हालांकि उनको तो बहुत दर्द है, और दर्द होना स्वाभाविक भी है कि खाते पीते लोग अब भूखे बनने की स्थिति में आ गए। टिकट की बात आती है तो कहते हैं कि बलि का बकरा मत बनाओ। मैंने जिस दिन 10 तारीख को सम्मेलन हुआ था, उस दिन भी बात को कहा कि कई सारे नाले निकल के नदी में मिलते हैं और नदी समुद्र में मिलती है। ये नदी पूरी के पूरी नाले में जाके मिलने की बात करती है। जिस कांग्रेस पार्टी कहती है कि देश की आजादी में हमने बहुत कुछ किया है, वो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम बाप से समझौता करेंगे। ये वापस यही हुआ कि नाला में नदी गिर गई है। ये सही करियो। अरे भाई, तुम इतनी बड़ी डेंगी हाँकते हो, खुद लड़ो। लेकिन उनको पता है
कि मैं भारतीय जनता पार्टी में चला गया, फिर भी कांग्रेस की तरफ से टिकट मुझे दिया और पेपर में 8 आदमी को टिकट दिया, जिसमें बापरा डोंगुर से महेंद्र मालवीय को टिकट दिया जाता है। तब गांडा हो के जान गांडा हो। अगला तो चला गया, मोदी जी के मुंह में चला गया, वहां से वापस में लौट के आएगा क्या? और टिकट मुझे दे रहे। चलो तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, जो समझ आए वो करो, भगवान तुमको सद्बुद्धि दे। तुम समझौता करोगे तो भी भारतीय जनता पार्टी बांसुरा डूंगरपुर से लाखों वोटों से जीतेगी, और समझौता नहीं करोगे तो कम से कम तुम्हारी नाक बच जाएगी। बाकी अगर ये है कि महेंद्र मालवीय चला गया है और उसको हराना है, तो मेहरबानी करके मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो। ये तो भारतीय जनता पार्टी की जड़ें और माननीय मोदी साहब की नीतियां, उनकी गारंटियां और रामलला का पूरा देश सनातनी हो चुका है, धर्ममय हो चुका है। आज यहां आने की खबर मिली कि भारतीय जनता पार्टी की पहली बैठक घटौन में हो रही है, तो कांग्रेस वालों को पता नहीं क्या मन में डर घुस गया, तो यहाँ पड़ोली गोदम में मीटिंग कर रहे हैं। अरे भाई, जो होना था वो तो हो चुका है। 5 प्रधान चले गए तुम्हारे हाथ से, 1 जिला प्रमुख चला गया, 100 के आसपास सरपंच चले गए, कई कार्यकर्ता चले गए, और आप किसी को भी टिकट दो या टिकट मत दो, जब बटन दबेगा तो महेंद्र मालवीय की पुरानी यादें इनको आने वाली, अच्छे अच्छे लोगों को बटन फुल पे दबने वाला। टेलीफोन करते हैं, साहब कमी किया तो बढ़िया काय बात नहीं, वो हमें तुम्हारा सेकेंड तुम्हारा सरमाना है, हमने वोट का तमने सालवाना है, ऐसा कहते हैं लोग। और मैंने इन 40 सालों में पंचायत की कमी क्या रखी है बताओ, क्या कमी रखी? भट्ट साहब ने भगवान पूछे, भैरव जी का भगत हो, माल गणेश्वर का भगत हो, किसी का 1 रुपया नहीं खाता, किसी का 1 रुपया नहीं। और आज मैं चुनाव जीतने की कोई बात कहूंगा तो कल सांसद बनूंगा आपकी कृपा से, किसी से पैसा मांगूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, कभी नहीं। न मैं करता, न मेरे जिला प्रमुख घरवाली करती। 2-3 हजार रुपया मानने का मिलता, वो भी जनता को चाय पिला देते हैं। भगवान की कृपा है, जमीन जायदाद बाल बच्चे खाते पीते मस्त हैं। लेकिन वो बात अपने दिमाग में निकाल दो, 24 घंटे का मैं कार्य करता हूँ, 24 घंटे का, और एक दिन वर्षा वैसा नहीं जाता। मेरे घर पे सुबह 400-500 आदमी बिना काम के भी आते हैं, चाय पी के जयराम जी करके जाते हैं, साहब आमिश आई बात अब विषय थैंक यू जाइए आपकी। मुझे मिले 1,02,000 और कृष्णा जी को मिले 45,000। इन दोनों वोटों को जोड़ते हैं तो 1.5 लाख होता है। तो 1.5 लाख वोट तो भारतीय जनता पार्टी को भागीदार अकेले से मिलने वाला है। और 98 में एमपी बना था। अभी मैं गांव में बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शुक्रगुजार मानो कि महेंद्र मालवीय को एमपी का टिकट 13 दिन में दिया है। तो आनंदपुरी भागीदार वालों को वोट करना चाहिए, एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ना चाहिए। 1.5 लाख से 2.25 लाख वोट हमको बनाना ही बात में कह रहा हूं। इस अवसर के ऊपर क्योंकि सबको जाना है, मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगा। ये मेरा बचपन का इलाका है। मोटरसाइकिल पे इन गाँव में घुमाऊं, मैं कॉलेज में पढ़ता था तब कई गाँव में रात रहा हूं। और जो पीपल खुंड के साथी यहाँ बैठे हुए हैं, पीपल खुंड में जितने मैंने काम किए, इतने इस पीपल खुंड में कोई किसी ने काम नहीं किया होगा। 2 बार जिला प्रमुख रह के, एमपी रह के इस पीपल खुंड इलाका में खूब काम किया। अभी पंचायत साहब ने मुझे स्लिप दी है और कहा कि मालवीय जी करीबन 13 अरब रुपया महीने का दिया मैंने, 13 अरब। और 13 अरब में बरसात इस इलाका की कोई केनाल ऐसी नहीं रहेगी जिस
इसकी मरम्मत नहीं की हो, और ये पैसा आने वाले 3 साल तक रहेगा। बीजा मंत्री तो कागद में स्वीकृति जारी करे, मोदी कागज में स्वीकृति करी, जिला में पैसा मोकली दो ताकि सरकार में बदलाई जाए, महेंद्र मालवीय बदलाई जाए, पैसा नहीं मिले। 2,500 करोड़ की पीपलगुट की केनाल काम स्टार्ट हो गए, और एक दिन में गया था 30 पंचायतों की तरफ से लिखित में ज्ञापन आया है कि उस केनाल के अलावा अभी हमको लिफ्ट की आवश्यकता है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को अपनी तरफ से लिख के भेज दिया है। इस लोकसभा चुनाव के बाद पीपलगुट में बाकी रही पंचायतों के लिफ्ट की सर्वे करा के इसको मंजूर करेंगे। 100-200 करोड़, ये बात मैं कल नहीं बोल सकता, उसने अभी तो आचार संहिता नहीं लगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो गई और मुख्यमंत्री जी 10 तारीख को आते थे, इसकी घोषणा भी हो जाती, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मालवा, अगर आपका ये सपना है और किसानों को मदद कर दिया पीपलगुट को, ये काम हर हालत में होगा होगा और होगा होगा। और क्यों होगा? मैं गांडो नहीं हूं, सरकार में आया हूं, डबल इंजन की सरकार में, और कई लोग तो मेंबर ही इस्तीफा नहीं आने ना दे, एमएलए तो इस्तीफा नहीं दे, घेर आयो तो घेर वाले उठो ही नहीं पूछे। आखिर रात रही करवटें बदल के रात निकाली, और दूसरे दिन शाम को टेलीफोन मुख्यमंत्री जी का आ गया कि महेंद्र मालवीय दिल्ली वाले बुला रहे। तो मैंने कहा महेंद्र मालवीय आपको तो लगी पड़ी, पहले इस्तीफा आइए तो बोल बने रहेगा, और दिल्ली में ले जाके पेश कर दिया। और मैं धन्यवाद मानता हूं बहुत महान नेताओं का, जैसी हमारी पार्टी वैसे हमारे नेता, देशभक्त, राष्ट्रभक्त। कहा कि महेंद्र मालवीय इस्तीफा दे दिया, मेरे साहब इस्तीफा दे दिया, अब तुम्हारी जिंदगी हमारे जिम्मे, जाओ भारतीय जनता पार्टी के काम करो। इन रात्र निंदर आ गई, और 13वें दिन तो ऐलान ही हो गया। और जब ऐलान हुआ तो कनक भजन आती है, मस्तक है भागीदार वालों तो ठीक थी यू नेके साहब इतनी लड़ाई लमांडी नाम कोई न काटमाम कोई न भूखी मरिया ना कोई न फलों कोई न इस्तीफा वाली ना होता है, यानी टिकट मल है नहीं मल है ना, अपना पहला वो ठीक ही तो। अब जब टिकट मिला है, घर घर खुशी मना रहे हैं, घर घर खुशी मना रहे हैं, और निश्चित रूप से हम जीतेंगे। जिस वायदे के साथ में, जिस उम्मीद के साथ शीर्ष नेतृत्व ने जिम्मेदारी हमारे सबके ऊपर छोड़ी, महेंद्र मालवीय अकेला नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, नरेंद्र मोदी जी बनकर, अमित शाह साहब बनकर, भजन लाल जी शर्मा बनकर, सीपी साहब प्रदेश अध्यक्ष बनकर काम करो। और जो वोट कम पड़ा है, जैसे आदरणीय दिनेश जी भाई साहब कह रहे हैं, उन वोटों को बढ़ाओ आप बूथ के ऊपर। और हमारे वाले लोग तो गुजरात भाग जाते हैं, घाटों में 12 महीना ड्यूटी बाकी नहीं देख रही, कोई कमी नहीं है, जानी ने कोई वोट नहीं लाके अलग बात है, लेकिन यहाँ का कोई मजदूर बाहर मजदूर के लिए नहीं जाता है, इसलिए हमारा वोट ज्यादा से ज्यादा पड़ना चाहिए। ये बात मैं इस अवसर के ऊपर कह सकता हूं। एक पार्टी जिसको बाप कहते हैं, पहले तो कहते थे इसको बीटीपी से बाप बनी, और अगले इलेक्शन तक आई बनेगी ऐसा लगता है। गुजरात के अंदर वसावा, बाप और बेटा दोनों एमएलए बने, और एमएलए बन के वायदा कर दिए 8वीं पास को नौकरी देंगे और 5वीं पास को नौकरी देंगे, और सेठ सरकार की जमीन उसको खोज लेंगे। बागीदोरा में बरसात जुलूस निकाल के जा रहे थे, बाप बोले एक पटेल कलाल समाज का मकान बन रहा था, वहां रुके, और रुके कहा कि इसमें सीमेंट ठीक से मिलाओ, इस सीमेंट को रेती को ठीक से काटो। तो उसने कहा तनो कथी मकान तो मारो बनी इनके तमनी बतो तमारो मकान नहीं, तमे तो मकान बनाई दो, मकान तो काले मारे खाता ये मकान मेरा बन रहा है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। क्या इन लोगों के भाव हैं?
और पहले तक हमारे कांग्रेस वालों की आप बड़ी थी भाई, इसलिए इनको हमने खूब टोक लिया और खूब उनको पाव पकड़ के रखा। आज भारतीय जनता पार्टी में 101 आदमी की जरूरत है, मां तो आदमी ने 112 है। ते पहला तो 12 हो रहा है, का है काम आपका इन्हें तो कौन रुपया देगा, कौन इनका ट्रांसफर करेगा? और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सही में अगर आदिवासी समाज का हितैषी हो और आदिवासी समाज का भला करना चाहते हो तो झूठ बोलना बंद कर दो, झूठ बोलना बंद कर दो। यहां हमारे काली मंदिर में या भूखिया में कोई सोना निकल रहा है और वो आके कहते हैं कि 14 पंचायतें उड़ जाएंगी। 14 पंचायतें उड़ती है क्या? अगर उस पंचायत के सरपंच साहब आए हुए हैं और कार्यकर्ता आए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पूरा मंच यहां बैठा हुआ है, इस चुनाव के बाद हम विभाग को और माइनिंग मिनिस्टर को भूखे में लेकर आएंगे, तमाम पंचायतों में बैठेंगे, लेकिन अगर गलत तरीके से आपकी जमीन को अगर कोई अधिग्रहण करता होगा तो नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। लेकिन बाप के चक्कर में मत आओ। अगर आपने बाप के चक्कर में आके 8-10 पंचायतों ने डट के वोट दे दिया तो तुम्हारा नंबर हुकूमतिया ध्यान रखो। मैं ये मंत्रियों को तमाम नेता है गवाही और आप और हम सब गवाही है। अगर आपके बूथ ठीक से रहे तो मैं ऊपर पूरे नेताओं को ले जाके बताऊं कि 10 पंचायतों के बूथ भारतीय जनता पार्टी के साथ, आपके साथ वो लोग खड़े हैं, इसलिए इनके साथ में न्याय करो। और वहां दाने लाएगी आपने नहीं रखा तो फिर मेहरबानी करके आप ऐसा गलत काम मत करना। ऐसा होता है क्या? 14 पंचायत ऊपरी थी, ये ऊपरी जगह 14 पंचायत के लिए 14 पंचायत आज से गांठ बांध के जाओ। और दूसरी चीज, मैं आज उम्मीदवार हूं, कल एमपी बनूंगा आपके बीच में, तो मुझे क्षेत्र में आना नहीं है क्या? मैंने लोग गोपड़ में तो महानी नहीं था। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हमको यकीन है हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर, हमको भरोसा है हमारे मंत्री के ऊपर और हमको भरोसा है हमारे कर्म के ऊपर। हम करके दिखाएंगे इस बात को, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये बात मैं इस अवसर के ऊपर कह सकता हूं, ज्यादा कोई बात कहना उसे समझता नहीं हूं। उम्मीदवार हो तो उम्मीदवार को अपने दायरे में रहना चाहिए, कोई गलत बात हो जाएगी तो गलत हो जाएगा। आप सब मेरे माता पिता हो, मेरे छोटे बड़े भाई हो, यहाँ साधु और संत बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप तो गणेश्वर के संत हैं, मालजी महाराज के संत हैं। डोला के डोल की वागिए महाराज, हेवी हेवी वाए काया लिए महाराज। गाओ गाओ सब गाओ। महाराज महाराज गानो के वायो महाराज, महाराज गानो के वायो महाराज, महाराज गानो के वायो महाराज, गानो के वायो महाराज। जबेरे शरण बेण के वायो महाराज, जबेरे शरण बेण के वायो महाराज, जबेरे शरण बेण के वायो महाराज, जबेरे शरण बेण के वायो महाराज। तबु तबु ढोल की वागिए महाराज, तबु तबु ढोल की वागिए महाराज, तबु तबु ढोल की वागिए महाराज, तबु तबु ढोल की वागिए महाराज। तुरिये तुरिये दीवा बजा रे महाराज, तुरिये तुरिये दीवा बजा रे महाराज, तुरिये तुरिये दीवा बजा रे महाराज, तुरिये तुरिये दीवा बजा रे महाराज। वनारो रे गाड़ी साली रे महाराज, वनारो रे गाड़ी
વેસર મહારાજ જાંબુ ખંડ જય મહારાજ જાંબુ ખંડ સોમલા જય મહારાજ જાંબુ ખંડ સોમલા જય મહારાજ જાંબુ ખંડ સોમલા જય મહારાજ ધર્મની ધજારે પરુ કે 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 મહારાજ દેશના બેન કેવાય મહારાજ દેશના બેન કેવાય મહારાજ દેશના બેન કેવાય મહારાજ દેશના બેન કેવાય મહારાજ પાંડુ ગઢ મેળા બંધાયા 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 મહારાજ ધર્મના મેળા બંધાયા મહારાજ ધર્મના મેળા બંધાયા મહારાજ ધર્મના મહારાજ ધર્મના મેળા બંધાયા મહારાજ બેનો ભાઈઓ મેળે પધારો 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 મહારાજ મહારાજ કી જય ભાઈ મોદી કી જય आज के आनंद की जय अबकी बार अबकी बार अबकी बार मोदी सरकार बोलो तैयार अब मेरे भजन पार्टी टीम नहीं है। आभार के बाद में अपन एक भजन गाएंगे।